दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराडाइज लास्ट। जॉन मिल्टन जो कि 17th सेंचुरी के बहुत ज़बरदस्त प्ले राइटर थे, उन्होंने इसको लिखा था। ये उनका ग्रेट वर्क तस्लीम किया जाता है। ये एक एपिक पोइम है जिसकी स्टोरी बाइबल से ली गई है, यानी एडम और ईव की स्टोरी। इसको 12 बुक्स में लिखा गया था और इसमें ब्लैंक वर्स का यूज़ किया गया था। उसमें उसने मेन हेडिंग जो रखी है वो है मैन इज फर्स्ट डिसओबीडेंस, यानी एक आदमी की गलती, पहली गलती, यानी पहले आदमी की पहली गलती। वजह क्या थी कि फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज। तो जिस गलती की वजह से उनको वर्ल्ड को घूमना पड़ा, फिर एक ग्रेट मैन ने ह्यूमैनिटी को सेक्रीफाइस किया और प्यार किया। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर इसे शुरू करते हैं। जब गॉड ने प्लैनेट स्टार्स वगैरह की क्रिएशन की, तो द गॉड द फादर जो चाहते थे वो चाहते थे कि इनका कंट्रोल गॉड द सन को दिया जाए। अब सैटर्न को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, तो उस वजह ने अपने साथियों के खिलाफ मिल के कुछ एंजल्स को अपने साथ मिलाया और गॉड के खिलाफ बगावत शुरू कर दी, यानी गॉड के खिलाफ एक सिविल वार स्टार्टेड कर दी। तो सैटर्न ने अपने साथियों को एक जगह पर इकट्ठे किया जिसका नाम था पेंडोमोनियम, और वहां पर अपने साथियों से डिस्कशन की कि गॉड से कैसे बदला लिया जाए। अब वहां पर सैटर्न ने इनको कुछ 5 स्पीचेस भी दी थी, उनके पे हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। अब सैटर्न का ही एक साथी था जिसका नाम था बिल्जबब। तो बिल्जबब को पता चला कि गॉड ने कोई क्रिएशन की है अर्थ नामी, तो हमें इसको करप्ट करना चाहिए। ये बिल्जबब ने मशवरा दिया। सैटर्न को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो इन्होंने जो गॉड ने क्रिएशन की थी अर्थ, उसकी सर्च करना शुरू कर दी। अब सैटर्न उसकी सर्च कर ही रहा था, तो वो अपने बच्चों से मिलता है जिनमें एक का नाम है सिन और दूसरे का डेथ। सिन असल में ये सैटर्न की डॉटर है जो सैटर्न से ही प्रेग्नेंट हुई थी और इसने डेथ को जन्म दिया था। तो ये सैटर्न इनके भी जुम्मे लगाता है कि आपने वो अर्थ यानी जो गॉड ने क्रिएशन की है उसको ढूंढना है और उस पर जाने का एक ब्रिज यानी रास्ता आपने बनाना है। गॉड क्योंकि सैटर्न के खतरनाक इरादों को पहले ही जानता था, तो इस तरह इन्होंने ये जो सैटर्न था इसने उसकी तलाश शुरू कर दी। वो नाइट और डार्कनेस में अर्थ को उसने ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे वो मिल गई क्रिएशन अर्थ, जिसका नाम रखा गया है यानी गार्डन ऑफ एडन यानी हेवन। तो उसने अपने बच्चों से यानी सिन और डेथ को कहा कि तुम एक ब्रिज तैयार करो जो रास्ता सीधा गार्डन ऑफ एडन यानी हेवन में जाता हो। तो इस तरह उन्होंने वो बनाना शुरू कर दिया। सैटर्न असल में चाहता था कि गॉड की कोई जितनी भी गुडनेस है ना उसमें एविल पैदा की जाए, बुराई को जाहिर किया जाए, यानी अच्छाई में बुराई को निकाला जाए, अच्छाई में भी बुराई को डाल दिया जाए। तो इस तरह सैटर्न ने जब देखा कि गार्डन ऑफ एडन में एडम को और ईव को फर्स्ट टाइम, तो उसने ना इनकी बातें सुनना शुरू कर दी। तो सैटर्न ने वहां पर सुना यानी फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज के बारे में एडम और ईव से। तो इस तरह एक रात एडम और ईव सोए हुए थे, तो सैटर्न ने एक मेंढक की शक्ल इख्तियार की और वो गार्डन ऑफ एडन में शामिल हो गया। अब सैटर्न ने जो कि मेंढक की शक्ल इख्तियार कर ली थी, उसने ईव से बात करने की कोशिश की। तो गॉड ने वहां पर एक एंगल को भेजा जिसका नाम था आर्क एंजल गैब्रियल। तो इस तरह सैटर्न और आर्क एंजल गैब्रियल का आमना सामना हुआ। सैटर्न उससे लड़ना चाहता था, लेकिन जब गॉड ने अपनी गोल्डन स्किल लटकाई तो सैटर्न वहां से फरार हो गया। अब अगली सुबह जब ईव नींद से जागी तो वो उसने अपना ख्वाब यानी एडम से शेयर किया कि उन्होंने किस तरह मतलब कि ये जो फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज है वो खा लिया है। तो इसी तरह उसी वक्त गॉड ने एक और एंजल को भेजा जिसका नाम था रफाइल। उसने आकर इनको वार्न किया कि उस फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज के पास भी नहीं जाना। और इस तरह रफाइल ने इनके पास बैठ के खाना खाया और उसने सैटर्न की जो स्टोरी थी, सैटर्न और गॉड के दरमियान जो वार लगी हुई थी, उसके बारे में एडम और ईव को बताया कि सैटर्न ने कैसे कुछ एंजल्स को अपने साथ मिला लिया और इस तरह गॉड के खिलाफ बगावत कर दी। तो गॉड की जो आर्मी थी उसको जो लीड कर रहे थे वो थे माइकल, और माइकल ने इनको शिकस्त दी और इनका बुरा हाल कर दिया। रिफाइल ने उन्हें बताया कि जब गॉड ने मून स्टार्स प्लेनेट की क्रिएशन की तो कैसे उसका कंट्रोल उसने गॉड द सन को देना था। तो सैटर्न को ये बात अच्छी ना लगी तो उसने बगावत शुरू कर दी। एडम को ये बातें अच्छी लग रही थी, वो और मालूमात लेना चाहता था, लेकिन रिफाइल ने उसे मना कर दिया। एडम ने उसे बताया कि वो ईव की तरफ कुछ ज़्यादा ही मुतवज्जा हो रहा है। तो इस तरह रफाइल वहां से चला गया।
ये जो ईव थी ना, इससे एडम के लिए ही पैदा किया गया था और इसे एडम की राइट रिब से पैदा किया गया था, यानी दाई पसली से ईव को पैदा किया गया था एडम के लिए। 7 दिन के बाद सैटर्न ने एक स्नेक की शक्ल इख्तियार की और वो वापस गार्डन ऑफ एडन में आ गया और वहां पर वो एडम और ईव के पास आया। वहां पर एडन और ईव अभी इकट्ठे नहीं थे, अलग अलग थे। तो वो ईव के पास गया, उसने ईव की तारीफ की। उसने सांप की शक्ल इख्तियार की हुई थी। जब ईव ने देखा एक बोलने वाले सांप को तो वो बड़ी हैरान हुई। उसने हैरानगी से पूछा कि तुम कैसे बोल सकते हो? तो उसने कहा कि मैंने ये फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज खाया है, इसलिए तुम भी वो खा के गॉडेस्ट बन सकती हो, लेकिन तुम ऐसा करोगी नहीं क्योंकि तुम्हें गॉड ने मना किया है। तो इस तरह तुम में हिम्मत नहीं है। आखिर उसने उकसा के फुसला के सैटर्न ने ईव को खाने पर मजबूर कर दिया। शुरू में वो हिचकिचाई, लेकिन आखिर उसने फ्रूट ऑफ ट्री को खा लिया। जब एडम को इस बात का पता चला, वो ईव के पास आया तो उसने देखा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ईव के कहने पर एडम ने भी वो फ्रूट ऑफ ट्री खा लिया। तो इस तरह ईव और एडम में शेम की फीलिंग आ गई, यानी लस्ट की फीलिंग आ गई, सेक्स वाली फीलिंग। उसके बाद इन्होंने सेक्स भी किया। अब गॉड ने इनको पुनिशमेंट देने के लिए गॉड द सन को भेजा और उसने सबसे पहले आके सांप को यानी स्नेक को पुनिशमेंट दी कि तुम जमीन पर हमेशा रेंगते रहोगे। फिर ईव को पुनिश किया कि यानी तुम जब भी बच्चे पैदा करोगी तुम्हें पेन होगा। और आदम को कहा कि जब तुम 2 टाइम के खाना खाने के लिए सख्त मेहनत करोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। इस तरह सैटर्न वापस हेल में चला गया और अपने बच्चों सिन और डेथ को भेजा कि तुम जाकर अर्थ को अफेक्ट करो। सैटर्न और तमाम डेविल्स को गॉड ने स्नेक बना दिया और एडम और जो ईव थे वो अर्थ पर आ गए। तो इस तरह इनको काफ़ी सारी तकलीफ का सामना होना पड़ा। तो इस तरह ये एक दूसरे से लड़ने लगे, ब्लेम करने लगे। तो ईव ने ये इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया और उसने सोचा कि हमें गॉड से माफ़ी मांगनी चाहिए। माइकल ने उनको गार्डन ऑफ एडन से बाहर निकाल दिया और एडम को उसके फ्यूचर के बारे में बताया कि उनकी अगली जनरेशन जो होगी वो क्राइम भी करेगी, मतलब कि गलत काम भी करेगी। और जो औरतें होंगी वो जब बच्चे पैदा करेंगी उनको पेन होगा, और जो सांप होंगे वो हमेशा ज़मीन पर ही रेंगेंगे। तो इसके साथ ही ये प्ले ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आई होगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।